हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ असानवे। और आज हम लोग साइंस का बेसिक्स देखने वाले हैं। बेसिक्स बोले तो जो भी नाइन्थ में तुरंत इंटर करता है, नाइन्थ से लेके 10th 11th 12th, ये सारे के लिए जो लेक्चर है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि 8th क्लास तक जो भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं वहां पे कोई डिवीजन नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कोई डिवीजन नहीं होता, सारा का सारा एक साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है। लेकिन नाइन्थ में जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग पोर्शन होता है, बायो का अलग पोर्शन होता है। तो हम लोग चीजों को समझेंगे कैसे कि साइंस होता क्या है, मेन इसका ओरिजिन क्या है, साइंस का मतलब क्या है। और साइंस जो अलग अलग ब्रांचेज में बटा हुआ है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हमारे बुक के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो और जो फिजिक्स है वो कितने तरह का है, केमिस्ट्री कितने तरह का है, बायोलॉजी कितने तरह का है, और फिजिक्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग हम लोग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। उसी तरह केमिस्ट्री का भी हम लोग सारा का सारा डेफिनेशन, थियरी, हर चीज समझेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ साइंस में। यहाँ पे हम लोग ने देख रखा है कि जो साइंस है हमारे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग, हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग वैसे तो इसका बहुत अलग अलग ब्रांचेज होता है। अब ये जो साइंस है वो अलग अलग ब्रांचेज में बटा हुआ है। पहला ब्रांचेज जो हमारे बुक के अकॉर्डिंग है वो है फिजिक्स। दूसरा जो ब्रांच है साइंस को हम लोग बांटे हैं केमिस्ट्री पोर्शन में। और जो साइंस है तीसरा फॉर्म है वो है बायोलॉजी, बायो सेक्शन में। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स को भी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो पहला है ऑप्टिक्स, दूसरा है मैकेनिक्स, और थर्ड है अकॉस्टिक्स। सर इसका मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो फिजिक्स के उस पोर्शन को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। सर ये मैकेनिक्स मतलब क्या होता है? तो स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। यानी जो हम लोग अभी तक क्लास 8 में तुम लोग पढ़ रखा था ना कि सर मोशन क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर कोई भी चीज मूव कर रहा है, रुका हुआ है, तो वो मोशन का जब हम लोग बात करेंगे, अभी फर्स्ट चैप्टर ही होगा हमारा फिजिक्स का, तो सारा हम डील करेंगे। लेकिन इतना समझ लो कि जो मोशन का और फोर्स का हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स। और जो फोर्स है, फोर्स यानी क्या, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाए, उसका पोजीशन चेंज हो जाए, उसका स्पीड चेंज हो जाए, उसका शेप और साइज चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है? मैकेनिक्स मतलब वो मत समझ लेना बे जो घर पे आके क्या करता है, हमारी चीजों को ठीक करता है या फिर गाड़ी को ठीक करता है। ये फिजिक्स का टर्म्स है मैकेनिक्स। अकॉस्टिक मतलब क्या होता है सर? तो अकॉस्टिक मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, है ना भाई? स्टडी ऑफ साउंड, इसको हम बोलते हैं अकॉस्टिक। अब बात बोलता है कि ये तो हम क्लासिकल फिजिक्स में देख लिए कि तीन पार्ट्स में, जैसे हम लोग इसको देखेंगे ऑप्टिक्स यानी लाइट से रिलेटेड चीज, मैकेनिक्स यानी फोर्स और मोशन से रिलेटेड चीज, अकॉस्टिक यानी साउंड से रिलेटेड चीज कि हम जो बोल रहे हैं तुमको सुनाई दे पा रहा है। समझ में आ रहा है? यही चीज अगर हम लोग वहां पे करें, जैसे स्पेस में जहां पे हवा नहीं है, तो वहां पे हम कितना भी बोल देंगे, बड़ा बड़ा डीजे भी लगा देंगे, तो भी किसी को कुछ सुनाई नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो साउंड ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स का बात करता है। मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में बांट रखे हैं। पहला है क्वांटम फिजिक्स, दूसरा है न्यूक्लियर फिजिक्स, और थर्ड है तुम्हारा एटॉमिक फिजिक्स। अभी हम बात करेंगे आगे चल के, अभी समझ में नहीं आएगा ये। क्वांटम यानी बहुत छोटे छोटे लेवल पे, जैसे हम बात करें अभी हम लोग फोन से बात करते हैं, कहीं पे भी कोई दूर बैठा हुआ है, जैसे कोई दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, हम यहां से वहां फोन मिला है और बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेव या फिर रेडिएशन की वजह से। तो जब इतना छोटा छोटा लेवल पे बात करेंगे ना, या फिर जब हम लोग बॉम्ब बनाते हैं, जब बॉम्ब बनाते हैं तो वहां पे छोटा छोटा एटम्स का बात करेंगे हम लोग, तो वो वहां पे हो जाएगा एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे तो वहां पे जो फिजिक्स लगता है उसको न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स यानी बहुत छोटे छोटे लेवल पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब एटम का बात करेंगे हम लोग। अभी बस इतना समझो। फिर नेक्स्ट है जो तुम्हारा केमिस्ट्री है, इसको तीन पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को भी दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला बॉटनी है और दूसरा है जूलॉजी। सर पहले मतलब समझा दो हमको इस सारे मतलब का, ये समझ में आया कि क्लासिफाई हम लोग कैसे किए हैं चीजों को। अब थोड़ा बहुत तुम लोग देखो कि डेफिनेशन क्या है इसका। जैसे
अगर मैं यहां पे डेफिनेशन लिखना चाहूं साइंस का अगर हम डेफिनेशन यहां पे लिखना चाहें, ध्यान से देखोगे तो जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से डिराइव है। किस चीज से? SCIENTIA, साइंटिया से डिराइव है। और इस साइंटिया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लर्निंग और नोइंग। सर मतलब, मैंने बोला रुकना भाई, समझा रहा हूं ना, रुक जा। देख क्या बात बोला मैंने, मुझे पता है स्पेस यहाँ पे कम है, बट तुम लोग एडजस्ट करोगे। ये जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ड, जब हम लोग अलग अलग सिविलाइजेशन पर रहते, सभ्यता पर रहते ना, जैसे कैसे इंडस वैली, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रखे हैं, तो उस समय जो साइंस है, आज हम लोग इसको साइंस बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, लेकिन उस समय साइंस को हम लोग साइंटिया के नाम से जानते थे। और साइंटिया का मतलब क्या था उस समय पे और अभी भी? तो लर्निंग और नोइंग, यानी चीजों को सीखना और जानना, इसी को हम लोग साइंस बोलते हैं। तो सर क्या हमसे कोई अगर डेफिनेशन अभी पूछेगा साइंस का तो हम बस इतना ही बोलेंगे, लर्निंग और नोइंग? बिल्कुल नहीं। मैंने बोला रुक, डेफिनेशन तुझे बना के देता हूं, और डेफिनेशन तुम लोग को आप खुद से बनाना है। कैसे? मैं क्या करूंगा, जितना भी टर्म्स है साइंस में उसको प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तोड़ना स्टार्ट करूंगा, और उसी प्रॉपर्टीज से हम लोग अलग अलग डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। समझ में आएगा? तो फिर थोड़ा बहुत हम लोग इसको इरेज करते हैं। ये आई होप कि तुम लोगों ने नोट डाउन कर रखा होगा। सर क्या बताने वाले थे आप? देखो, जब सर हम डेफिनेशन बनाएंगे इसका, किस चीज का? तो साइंस का। ये है डेफिनेशन। क्या बात बोलता है? पहला चीज कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स obtained through observations and experiments is called science। अब क्या बात बोल रहा है कि साइंस में क्या इंक्लूडेड है? अब हम यहां से हम बोल पा रहे हैं और वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, यहां पे तुमको सुनाई दे पा रहा है बिकॉज ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है? ये सरफेस पे, मैं पृथ्वी पे यहाँ पे खड़ा हूं बिकॉज ऑफ साइंस, यहाँ पे भी साइंस है। बात बोल रहा है कि जो तुम्हारा घर है ये अर्थ के सरफेस पे टिका हुआ है बिकॉज ऑफ साइंस। हमें ये ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड, अलग अलग चीज हमको दिखाई दे पा रहा है, हमारे ब्यूटीफुल आई से, आंखों से दिखाई दे पा रहा है बिकॉज ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है? तो सारा चीज, यानी पूरा का पूरा सराउंडिंग्स ही, हम लोग जितना भी घूम रखे हैं, आसपास जितना भी चीज देखेंगे वो सारा का सारा साइंस में इंक्लूडेड है। ठीक। अब मान लो कोई भी फिनोमेना हमको डिफाइन करना है। सर फिनोमेना मतलब क्या? सर फिनोमेना मतलब होता है घटना, कोई भी घटना। समझ में आ रहा है? जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, हमारे जो भी इन्वायरमेंट, वातावरण में जो भी चीजें हो रही हैं, अलग अलग जो भी फिनोमेना हो रहा है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, कभी गर्मी रह रहा है, कभी ठंड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा का सारा साइंस में इंक्लूडेड होता है। अब क्या बात बोलता है कि मान लो अगर किसी भी चीज को डिफाइन करना हुआ, जैसे हमको देखना है रात में जो भी तारा होता है आसमान के अंदर, तो मान लेते हैं स्टार्स हमको देखना है। तो पहला दिन अगर हम लोग
तारा को देखेंगे, कहीं कुछ यहां पे दिखाई देगा हमको, डे वन। डे टू में देखेंगे ये तारा थोड़ा बहुत यहां पे शिफ्ट कर गया होगा, ये डे टू। डे थ्री में देखेंगे कुछ यहां पे शिफ्ट कर गया है, डे थ्री में। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुमको तारा के बारे में नॉलेज लेना है, स्काई के बारे में, स्टार्स के बारे में नॉलेज लेना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको लंबे समय से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी देखते रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी पहला काम क्या है तुम्हारा, ऑब्जर्वेशन का। तुम देखते रहोगे, देखोगे तो बहुत सारा चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हिट करेगा फिर वहां से। और जैसे ही हिट करेगा तुम लोग अलग 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 उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करोगे। अलग अलग जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको एक जगह पे कलेक्ट करोगे। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और जितना भी तुमको इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे क्या होगा, तुमको नॉलेज गेन होगा, तुम लोग को नॉलेज मिलने वाला है अलग अलग चीजों के बारे में। ये सिर्फ स्टार्स के बारे में ही नहीं है, जितना भी हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे स्पेस में, यूनिवर्स में चीजें हैं, किसी के बारे में भी हमको अगर नॉलेज लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लंबे समय से उसको देखेंगे, ये चीज है क्या, कैसे हो रहा है, समझ में आया। उसके बाद फिर उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किए यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उसके बारे में हमें अलग अलग नॉलेज मिलेगा। ठीक, और लास्ट में जब हम लोग पूरा का पूरा बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएंगे तो अपना कुछ क्या देंगे, वहां पे एक्सपेरिमेंट करेंगे और लास्ट में कुछ कंक्लूजन देंगे। समझ में आया? तो ये सारा का सारा यही प्रोसेस क्या है, तुम्हारा साइंस है। तो डेफिनेशन जब बनाए हम लोग तो इसको हम लोग ऐसे अब लिख देंगे, कैसे, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, a collection of information or knowledge about various things, collection of information or knowledge about things obtained through observations and experiments is called science। क्या समझ में आया? ये जो साइंस का हम लोग डेफिनेशन बनाया है, क्या किया, इस प्रॉपर्टीज, इसको पहले सबसे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग तोड़े हैं और उसी से हम लोग क्या कर लिए, एक डेफिनेशन तैयार कर लिए। समझ में आया? पहला क्या था, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैंने क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या था, और नॉलेज अबाउट वेरियस थिंग्स, और नॉलेज अबाउट थिंग्स obtained through observations and experiments is called science। क्लियरली यहां तक समझ में आ रहा है? ओके सर, अब तुम लोग यहां तक नोट डाउन कर सकते हो। अब मैं अलग अलग इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मतलब बताता हूं। क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। चलो देखो, हमें बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है चीजों को, हमें बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हमारा चैनल का जो नाम है आसान वे, हमें बहुत ही आसानी से सारा चीज क्लियर कट हिट करेगा। बस हमें समझते चलना है सारा का सारा चीज। और ऐसे भी नहीं कि 1 घंटा का लेक्चर होने वाला है, 1.5 घंटा का लेक्चर होने वाला है तो हम लोग ऐसे ही सर मजा नहीं आ रहा है, सिर्फ लिखे जा रहे हैं, ऐसे भी कहानी नहीं होता है। तो हर एक चीजों में क्या होना चाहिए ना, मन लगाने के लिए तुम लोग कंटिन्यूअसली उस फ्लो में बहते रहना चाहिए। अभी मैं धीरे धीरे आगे सारा चीज डिस्कस करूंगा, कैसे हम लोग को कंटिन्यूअसली अपने काम पे फोकस्ड रहना है। अब क्या बात किया, जो साइंस मैंने बात करा था यहाँ पे, ये जो साइंस मैंने बात करा था, इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड करा था। सर कौन कौन सा? मैंने बोला पहला देख, देख बेटा देख, इधर क्या किया था मैंने, फिजिक्स में रखा था। दूसरा केमिस्ट्री में इसको डिवाइड किया मैंने, साइंस को, है ना। और थर्ड था मैंने इसको बायोलॉजी में डिवाइड किया। इस चीज में बायोलॉजी। अब थोड़ा बहुत हम लोग किस चीज का बात करते हैं, हम लोग बायोलॉजी का बात करते हैं। जब बायोलॉजी को तुम लोग तोड़ेगा, जब बायोलॉजी को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है।
सर कौन कौन सा? देख, एक है बायो, दूसरा है लोगस। समझ में आया? ये जो लोजी है वो लोगस शब्द से डिराइव है। तो बायो का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ। क्या है? लाइफ। और लोगस मीन्स स्टडी। क्या है सर? स्टडी। यानी इसका मतलब अगर तुम लोग बायो को डिफाइन करने जाओगे तो सबसे पहले देखो, इस साइंस को मैंने अलग अलग ब्रांचेस में बांट रखा है। तो पहला अगर बायोलॉजी को हम लोग डिफाइन करने जाएंगे तो बायोलॉजी क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? एक ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस का ब्रांच है बायोलॉजी। दूसरा मैंने क्या बताया, हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं? तो बायो मीन्स लाइफ और लोगस यानी स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ यानी लाइफ का स्टडी करते हैं हम लोग। साइंस के जिस ब्रांच में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं या फिर लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बात बोलते हैं? बायोलॉजी। अब हमको ये बताओ, ये जो लाइफ है, ये तो दोनों का हो सकता है लाइफ। सर किसका किसका? दोनों का। मैंने बोला देख, एक प्लांट्स का, दूसरा एक एनिमल्स का। हाँ सर, क्लिक किया। सर प्लांट्स का भी लाइफ होता है? बिल्कुल लाइफ होता है। क्या डे बाय डे वो ग्रो नहीं करता है? पहले छोटा सा तो सीड लेके आता है, बीज लेके आता है, उसके बाद फिर उसको देखभाल करता है, वाटरिंग करता है, पानी देता है उसको प्रॉपर सनलाइट मिलता है। वहां पे जाके क्या होता है? फिर क्लोरोफिल मिले, धीरे धीरे क्लोरोफिल उसको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उसके बाद वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और धीरे धीरे वो प्लांट डे बाय डे बढ़ता रहता है। तो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है? क्या उसका लाइफ नहीं है? सर बिल्कुल है सर। तो बात बोलता है क्या कि अगर हमको डेफिनेशन बनाना होगा बायोलॉजी का तो तुम लोग डेफिनेशन में क्या लिख दोगे? सर मैंने बोला हाँ, द ब्रांच ऑफ, ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of, that deals with the study of, with the study of life, study of life is called biology. यस सर, समझ में आ रहा है सर। समझाने के लिए तो लिखवा रहा हूं और डे बाय डे क्या कर रहा हूं, इसको छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ के तुझे समझाया जा रहा हूं। क्या लिख लिया मैंने? डेफिनेशन बना लिया। पहला, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये डेफिनेशन था मेरा। अब बात बोलता है, जो बायोलॉजी है एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हर जगह पे थोड़ा बहुत पूछता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। जैसे बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है अगर हम लोग बात करेंगे तो। वैसे कंट्रीब्यूशन तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन ज्यादातर जिसका होता है उसको हम लोग फादर बोलते हैं ऐसे करके। तो फादर ऑफ बायोलॉजी तुमको अगर लिखना हुआ, ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो तुम लोग क्या बात बोलोगे? सर फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं किसको? तो अरिस्टोटेल को, ARISTOTLE, अरिस्टोटेल। सर अरिस्टोटेल यानी अरस्तु, इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में अरिस्टोटेल पढ़ते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा। इसको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। सर हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे क्या बात बोले थे? लाइफ दोनों का हो सकता है, प्लांट्स का और एनिमल्स का। तो क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देख अभी, अब सिंपल सा कहानी है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा ना। ये जो बायोलॉजी है, देख यहां से, ये जो बायोलॉजी है इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा। कौन कौन सा पार्ट्स में? सर पहला है जूलॉजी, मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा, आगे बता। दूसरा है बॉटनी, बॉटनी का चर्चा हम लोग करें। मैंने बोला चल ये भी समझ में आया। अब सर बोलता है सर ये जूलॉजी का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा यहाँ पे तुझे खुद दिखाई दे रहा होगा, ये जो जूलॉजी है ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, जू, दूसरा लोगस। और लोगस जो है, लोगस, लोजी जो है वो लोगस शब्द से आया हुआ है। जू का मतलब क्या होता है और लोगस मतलब क्या होता है? लोगस यानी स्टडी, पहले ही बता रखे हैं हम, लोगस यानी स्टडी बता रखे हैं। सर ये जू मतलब क्या होता है वो बात हमको समझाओ। अच्छा हमको ये बता, जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर होता है। चिड़ियाघर में हम लोग जाते हैं तो किस लिए जाते हैं?
सर अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं, है ना? तो अलग अलग एनिमल्स को देखने जाता है, इसका मतलब जू का मतलब क्या होगा? सर एनिमल्स। मैंने बोला ठीक है भाई, एनिमल्स का लाइफ का अगर हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, तो हम लोग क्या बात बोल देंगे? जूलॉजी। तो अगर ध्यान से देखोगे, जो जूलॉजी है वो किसका ब्रांच है? सर बायोलॉजी का। और बायोलॉजी किसका ब्रांच था? साइंस का। यानी जूलॉजी भी साइंस का ब्रांच होगा, या फिर हम लोग सिंपली इसको जूलॉजी को क्या बात बोल देंगे? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अगर डेफिनेशन बनाना हुआ तो। थोड़ा बहुत हम लोग इधर इरेज करेंगे, आई होप तुम लोग ने इधर नोट डाउन कर रखा होगा। ठीक, क्लियर है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको लिख लेना। ठीक, डन। ये भी मैं थोड़ा बहुत अब क्लियर कट क्या बात बोल रहे थे सर आप? जो जूलॉजी है, जूलॉजी है, अब हमको इसको डिफाइन करना हुआ तो हम क्या बात बोलेंगे? पहला चीज कि ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। क्या है? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। यस सर, समझ में आ रहा है सर, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हुआ। दूसरा चीज कि हम लोग किसका लाइफ का स्टडी कर रहे हैं? तो एनिमल्स के लाइफ का स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ। क्या भाई अब डेफिनेशन बनेगा तेरे से? बोला है बिल्कुल सर बनेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या सर? तो सर ये जो जूलॉजी है वो किसका ब्रांच है? सर बायोलॉजी का है। दूसरा चीज क्या है? सर स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, यानी हम लोग किसका स्टडी करते हैं? यहाँ पे एनिमल्स के लाइफ का स्टडी हम लोग करते हैं। डेफिनेशन क्या बना देगा तो इससे? सर मैंने बोला हाँ बोल, इसको क्या बात बोलेगा सर? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of animals life। वाह सर, अब कहानी क्लियर कट समझ में आ रहा है। कितना बार बोलोगे यार, समझाने के लिए तो सारा काम किया जा रहा है। चल देख इधर। अब सर नेक्स्ट बात बोलता है, सर बॉटनी के बारे में समझाओ। अब हमको ये बताओ, मैंने जब लाइफ के बारे में तुम्हें बताया कि जो बायोलॉजी है वहां पे हम लोग लाइफ का स्टडी करते हैं, तो वहां पे मैंने दो तरह का लाइफ बताया। किसका किसका लाइफ बताया? एक प्लांट्स का लाइफ बताया, एक एनिमल्स का लाइफ बताया। अगर ये जो जूलॉजी है वो एनिमल्स के लाइफ का स्टडी है, तो जो बॉटनी हो जाएगा वो किसका होगा? बचा कौन? प्लांट्स बचा ना। तो सिंपल सा है, बॉटनी को क्या बात बोलेगा तू? ऐसे ही, ऐसे बॉटनी लिखेगा, ये बॉटनी लिखा। अगर जो जूलॉजी था, ये बायोलॉजी का ब्रांच था, तो जो बॉटनी होगा यहाँ पे, ये भी तो किसका ब्रांच होगा? सर बायोलॉजी का ही होगा। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके सर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्या लिखेगा भाई? तो स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ। क्या ये क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। सर डेफिनेशन बना दो। मैंने बोला तू खुद से बना सकता है यार एक ही चीज को, बट सर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिखना। मैंने बोला ओके यार। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of plants life। सर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है यार? सर आप लिख रहे हो तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं लिखूंगा तो कहां से दिखाई देगा? अब हट गया ना। अब नोट कर सकता है तू, देख। The branch of biology that deals with the study of plants life is called botany। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। तो बस अब नोट डाउन कर,
या फिर स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो तेरे लिए कुछ और भी सोच रखा है मैंने। क्या सर, क्या सोचे हो आप? तो देख, सिंपल सा, बायो में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां पे जाना है तुझे, वहां पे उसको क्या करना है, टाइप करना है टेलीग्राम में, डायरेक्ट तेरे पास वो टेलीग्राम लिंक जो है वो चैनल खुलेगा और वहां से तू ज्वाइन करेगा। तुझे मैंने जो भी इस लेक्चर में पढ़ा रखा है पूरा का पूरा एकदम क्रिस्प फॉर्म में, 3D फॉर्म में, वहां पे तुझे नोट्स मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? और कुछ? ओके सर, डन सर। चल फिर नेक्स्ट क्या है? यहां तक नोट डाउन। कितनी बार बोलेगा ये मास्टर ही। चल देख, यहां तक मैंने क्या देखा, बायोलॉजी का सेक्शन देख लिया। अब थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला था फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है तुम्हारा? सर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री बोला था मैंने। दूसरा क्या बोला था मैंने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किस चीज का? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुनाई दे रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर ये क्या है? सर मैंने बोला बोल। सर आदत हो गया ऐसे ऐसे। ये कौन बोलता है अभी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देख, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहां पे बेसिकली हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स का बात करते हैं। कंपाउंड्स का बात करेंगे। सर मतलब क्या? यानी जहां कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन का एटम एक साथ हो तो वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल्स में अगर तुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ लिखना हुआ तो तू CH4 लिख सकता है। सर CH4 यानी इसको बात बोलते हैं मीथेन। क्या बात बोलते हैं? सर मीथेन। बिल्कुल, क्या बात बोलते हैं? सर मीथेन। उसी तरह अगर तू C2H6 लिखना चाहेगा, सर ये क्या होता है? सर ईथेन। क्या होता है? ईथेन। इतना समझ सकता है तो। सर और भी कुछ हो सकता है? अरे बहुत सारा हो सकता है, दुनिया भर का अपराध चीजें हैं। समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भरा पड़ा है। जहां पे भी कार्बन और हाइड्रोजन का एक साथ कंपाउंड तुमको दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? सर जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड था ना, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड एक साथ नहीं होना चाहिए। जहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड्स जनरली देखने के लिए नहीं मिलता। समझ में आएगा? जैसे एग्जांपल में सर क्या हो सकता है? सर एग्जांपल में तू लिख सकता है भाई HCl। सर यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन सर यहाँ पे C है। वो बेटा C नहीं है, वो Cl है। समझ में? आगे चल के धीरे धीरे एटॉमिक नंबर तुझे लिखवाऊंगा, एलिमेंट्स नंबर लिखवाऊंगा, एलिमेंट्स का नेम लिखवाऊंगा। तो H का मतलब होता है हाइड्रोजन। H का मतलब क्या होता है? सर हाइड्रोजन। मैंने बोला ठीक है भाई, ये हाइड्रोजन। सर Cl का मतलब होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। तो देख भाई, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये C और ये L है। समझ में आएगा? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम लोग इसको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? HYDRO हाइड्रो CHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या है तेरे पास? सर और भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है भाई। जैसे तेरे पास हो सकता है, मान ले NaCl। क्या है? सर NaCl। मैंने बोला हाँ। Na मतलब क्या होगा? सर Na का मतलब क्या हो तो है? एक उधर से बोल रहा है सर खुद आ रहा है। सर बताइए सर। मैंने बोला बता ही रहा हूं यार, देख Na यानी सोडियम और Cl का मतलब तो तुझे पता ही है, क्लोरीन। तो ये यहां से बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? सर सोडियम क्लोराइड। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा है तेरे पास सर H2SO4। जैसे S का मतलब क्या होता है? सर सल्फर। मैंने पूछा पहले से पता था तुझे?
बोला नहीं सर आप बोले ना, यहाँ पे लिखे, वही से बोल दिया मैं। ओ का मतलब सर ऑक्सीजन। हाँ भाई देख, क्या है ऑक्सीजन। और H का मतलब पहले लिखवा रखा है मैंने, तो यहाँ पे अगर कुछ लिख दिया मैंने H2SO4, यहाँ पे क्या क्या है सर, हाइड्रोजन है, सल्फर है वो, और ऑक्सीजन है वो। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आएगा भाई? अब यहां तक क्लियर है सारा चीज। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, जो भी हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। सर कैलकुलेशन यानी, अरे भाई जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है ना भाई, तू मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करता है मैटर के रिलेटेड। किस चीज के रिलेटेड? मैटर। सर ये मैटर क्या है? अरे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, एक चैप्टर पढ़ा रखा है केमिस्ट्री के पहले। ये जो साइंस है, बेसिक्स ऑफ साइंस, इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां पे मैटर मैंने समझाया पूरा पूरा डिटेल में। उसके पहले थोड़ा बहुत देख ले कि सर